दोस्तों नमस्कार। मैं सतीराम साक्या यानी PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी की तरफ ले चलता हूँ कि घृणा बैर घृणा से कभी ख़त्म नहीं होता, बैर से कभी ख़त्म नहीं होता है। दोस्तों ये कहानी है भगवान बुद्ध की, छोटी सी कहानी है और बहुत सुंदर और सटीक है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमारे कमेंट में आप जवाब दें, लिख के दें और कुछ सीख मिली या नहीं मिली। ये है जेतवन बिहार की एक छोटी सी कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है, ये बुद्ध काल की बात है कि एक सेठ थे, उनकी एक पत्नी थी। तो उसकी जो पत्नी थी उस पत्नी से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, कोई बालक नहीं पैदा हुआ। तो वो सेठ जो थे बड़े चिंतित रहा करते थे और उनकी धर्मपत्नी उनके तरफ देख के वो भी दुखी रहती थी कि काश हमारे गोद में कोई बच्चा अगर होता तो हमारे पति बहुत खुश रहते। और समय बीतता गया तो उस परिवार में सारे लोग जो है उस पत्नी यानी कहा जाए तो उस सेठानी से प्यार नहीं करते थे, कम करते थे, मतलब इतना तवज्जो नहीं देते थे क्योंकि उनके कोई बालक, उनके कोई संतान नहीं हुआ था। तो सारा घर, सारा परिवार दुखी रहता था। तो उसी की बीच में वो सेठानी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने पति की दूसरी शादी करवा दें, तो हमारे पति जो है हो सकता है कि हमसे खुश रहने लग जाएं, दूसरा बच्चा उनके दूसरी पत्नी से हो जाए तो खुश रहेंगे तो घर में कलह नहीं होगी, प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगा। आए दिन सेठ ताना भी मारते थे कि देख सबके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, हमारे घर में कोई बालक नहीं, इतनी सारी संपत्ति है, इस संपत्ति का आखिर हुआ क्या। और दोस्तों कहीं ना कहीं हम सबके अंदर गिला शिकवा ये होते ही हैं कि बालक जो है, बच्चा जो है बहुत ज़रूरी होता है, हमारा वारिस बनता है, हमारी संपत्ति का मालिक बनता है या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता है। तो उन लोगों के अंदर भी ये जिज्ञासा थी, तो गलत नहीं थी, ठीक थी, सच्चाई की तरफ थे और उन्हें ये कमी महसूस हो रही थी, दुखी रहते थे। तो रानी ने सोचा क्यों ना इनकी दूसरी शादी करवा दें। तो उस रानी ने अपने माता पिता से कह करके अपने मायके में तो एक सुशील और सज्जन लड़की थी, उससे बातचीत करके उनके घर वालों से और ये शादी करवा दी। जब ये शादी करवा दी दोस्तों, तो कहते नहीं सौतन जो है किसी तरह से भली हो नहीं सकती, सौतन तो सौतन होती है। तो ये जो सौतन का दर्द पहली वाली सेठानी को खाए जा रहा था। हालांकि शादी उसने करवाई थी मगर बहुत दुखी रहती थी इससे कि हमारे पति का प्यार जो है हमसे बहुत कम हो गया। जो प्यार उस टाइम था वो प्यार दोस्तों नहीं रहेगा, ये स्वाभाविक बात है, कम तो हो ही जाता है। होते होते समय 1 साल के बाद उस दूसरी वाली सेठानी के पेट में बच्चा आया और उसकी बहुत चाहत हो गई। उसके मायके वाले खूब खुशियाँ मना रहे और ये सेठानी के घर के भी सारे लोग, राजा तो बहुत खुशी थे, रंगे चंगे, और पूरा उनके पारिवारिक लोग बहुत खुशियाँ मना रहे थे और उस रानी को बहुत प्यार करने लग गए सारे परिवार वाले। तो इस रानी को ईर्ष्या होने लग गई, जलन पैदा हो गई कि मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब दुखी रहने लग गई बहुत ज़्यादा, इतनी परेशान रहे कि बेचारी वो टूट गई और दुखी रहे। हालांकि
सेठ बहुत कई बार पूछ चुके कि तुम्हें कोई कष्ट है, कोई परेशानी, लेकिन अपने अंदर के पत्ते वो नहीं खोल पा रही थी कि क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या परेशानी नहीं बता पा रही थी। इसी के चलते जब उन्होंने देखा कि अब हम क्या करें, हमारी चाहत ऐसे तो होगी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ऐसी दवाई लेकर के आई कि उस पहले वाली सेठानी ने दूसरी वाली सेठानी को वो दवाई पिला दी। पिला देने से गर्भपात हो गया, बच्चा खंडित हो गया, गिर गया। तो उनके जो बच्चा जो खंडित हुआ, तो इसके बाद कुछ दिन के बाद उनके घर में मातम सा फैल गया कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत अशुभ हुआ, अशुभ हो गया। तो कुछ दिन के बाद देखा कि जब बड़ी वाली सेठानी ये खबर पता चली कि बच्चा खंडित हो गया, तो खुशी हुई थोड़ी थोड़ी मन में कि अब ठीक है, अब हमारी जैसी हो गई है, अब ठीक है। तो इनका सिलसिला ये चलता ही रहा, काफ़ी समय तक ये सिलसिला चलता रहा कि अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी और इसकी चाहत बराबर ही रहेगी। मगर एक साल ये ऐसे ही हंसी खुशी से चलता रहा। एक साल के बाद फिर बच्चा पेट में दूसरी वाली मतलब सेठानी के आया। तो इसको जब पता चला कि इसके बच्चा फिर कोई पेट में आया, तो इसको फिर कष्ट हुआ और फिर दुखी रहने लगी। जब ये इस तरह से दोस्तों दुखी रहने लग गई और बहुत मायूस, क्या कहा जाए कि हद से ज़्यादा इन्होंने देखा, और परिवार वाले भी नहीं समझ पा रहे कि यह कारण क्या हो गया, फिर दुखी हो गई हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस बार ऐसी दवाई लेके आई कि उस दूसरी वाली जो सेठानी थी उसके जो पेट में बच्चा आया, बच्चा और उसकी बच्चे की माँ दोनों ख़त्म हो गई। ख़त्म होने से पहले इसको पता चल गया दूसरी वाली सेठानी को, इसने हमें जहर दे दिया, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाई। वो अपने अंदर ये बात रखी उसने और सोचती रही, और सोचते सोचते ये उसकी तृष्णा उसके साथ गई। जब तृष्णा उसके साथ गई और उसको ये सब चीज़ें याद रहीं कि मेरी मृत्यु कैसे हुई, तो इसके बाद कुछ समय के बाद दूसरी वाली जो सेठानी थी, कहा जाए जो पहले वाली सेठानी थी बड़ी वाली, उसका भी देहांत हो जाता है। और इन्होंने जाकर के फिर उसी गांव, उसी शहर में जन्म लेती हैं दोनों। तो एक बड़ी थी, एक छोटी हो गई। तो समय आने पे दोनों की शादियां होती हैं, और इसके बाद उसके जो पहले छोटी थी वो अब बड़ी हो गई थी, उम्र में बड़ी थी, तो पहले शादी हो गई, उसके बच्चा आया। और बच्चा आया तो एक दिन इनका ऐसे ही आपस में मिलन हो गया किसी तरह से। कहाँ से कहाँ, कहते नहीं जो कर्मगत है वो टाले नहीं टलती है, वो कहीं न कहीं दिखाती है, और ये हर समय इसका असर कहीं न कहीं दिखने को मिल ही जाता है। जो तृष्णा हमारे अंदर बसी होती है वो साथ में जाती है, ये सच्चाई है। तो एक समय वो ऐसे ही जा रही थी अपने बच्चे को लेकर के, और इसने जब देखा तो इसके अंदर क्या, उस बच्चे की तरफ झपट पड़ी। पता नहीं इसके अंदर क्या ऐसी बैर भाव वाली बात निकली, और ये मतलब सारे बच्चों से बैर भाव करती थी, और उसके अंदर भी पुरानी कुछ ऐसी पिछले जन्म की यादें रह गई। तो उसने जाकर के वहाँ पे तथागत बुद्ध आए हुए थे, जेतवन में ठहरे हुए थे, तो वो वहाँ प्रवचन दिया करते थे। तो ये भागती दौड़ती जा रही, तो ये पीछे पड़ी हुई थी, तो अपने बच्चे को जाकर तथागत बुद्ध के गोद में डाल दिया। जब दोस्तों गोद में डाल दिया तो देखा कि तथागत ने देखा उधर से पीछे से ये बड़ी तेज झपट के आ रही है, ये बच्चे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे करके तथागत बुद्ध ने हाथ ऐसे किया, कह रहे रुक जा, क्या हुआ बताओ। तो पहले तो कुछ लोगों ने रोक लिया, पास आने नहीं दिया। तथागत बुद्ध ने उनसे कहा कोई बात नहीं, इसको आने दो, इसकी पीड़ा पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, इसको हम पता करते हैं। तो सब लोगों ने फिर जाने दिया तथागत बुद्ध के पास। जब उससे पूछा तेरी पीड़ा क्या है,
कि इसको हम मारेंगे, इस बच्चे ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो उसने कहा ज़िंदगी ख़राब कर दी? जब उनको पूछा तुम कहाँ की रहने वाली, तुम कहाँ की रहने वाली, जब दोनों ने बताया तुम दोनों अलग अलग हो और ऐसे कैसे हो सकता है, और लोगों ने भी कहा तुम्हारा इनसे क्या बैर, क्या भेद है, बताओ। तो तथागत बुद्ध तो ऐसे थे कि वो किसी भी व्यक्ति का पूर्व जन्म का कहा जाए लेखा जोखा, या जितने भी जन्म किसी ने लिए वो सब चीज़ जानते थे, देख लेते थे। वो कहा जाए तो अरहत हो चुके थे, पूर्ण रूप से ज्ञानी हो चुके थे, सम्मा सम्यक बुद्ध थे। तो उनको सब चीज़ें ये आती थी। उन्होंने जब दूरदृष्टि से अपना ध्यान केंद्रित करके देखा तो इनका पिछले जन्म का बैर भाव वही चला आया दोस्तों। जब उन्होंने देखा ओहो इनका तो पुराना जन्म का ये रिश्ता है और भेदभाव वहीं से है, तो जब उन्होंने जब कहानी देखी तो फिर उन्होंने दोनों को बुलाया और बिठाया, समझाया, और फिर उन्होंने कई उदाहरण दिए कि कभी भी बैर से बैर नहीं खत्म होता है। किसी आदमी के अंदर अगर गुस्सा आपके लिए है तो आप गुस्से से गुस्सा ख़त्म नहीं कर सकते हो, प्यार से ही गुस्सा ख़त्म कर सकते हो। अगर हमें कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में घुसना पड़ेगा, तो कीचड़ को हम तभी साफ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा में है तो उसकी गुस्सा को हमें समझना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा। ये व्यक्ति हमसे नफरत क्यों करता है, कारण को खोजना पड़ेगा। अगर कारण समझ में आ जाएगा गुस्से का कि क्या कारण था, तो हम उस पर समझ सकते हैं, दोनों पक्ष उस पर काम कर सकते हैं और घृणा खत्म हो जाएगी। तो ऐसे थे तथागत बुद्ध। उन्होंने प्यार से उनको 1 घंटा बिठा करके अच्छे से समझाया दोनों को और बताया आपके पूर्व जन्म का राज है जिससे बैर भाव आपका पनपा हुआ था और इसको आप ख़त्म करिए। तो उन्होंने जो सारे लोग भगवान बुद्ध से शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे तो उनसे कहा कि 5 दिन दोनों लोग मेरे पास आइए समय से और मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। जब तथागत बुद्ध ने इतनी सारी बड़ी राज की परत खोल दी उनकी, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा जागी कि तथागत बुद्ध बहुत कुछ हमारे बारे में बताएंगे। ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग आते थे तो कुछ न कुछ तथागत बुद्ध से ज़रूर उत्तर प्रश्न करते रहते थे, पूछते रहते थे। तो उन दोनों बहनों ने भी भगवान बुद्ध पर भरोसा किया और कहा कि इस बच्चे को आज इस माँ को भी दो, कोई बात नहीं, ये बहुत जन्मों जन्मों से कल्प रही है पुत्र के वियोग में, इसको भी बालक दीजिए, आज से ये समझदार हो गई, नुकसान नहीं करेगी। तो उसने भी बच्चे को लिया और पुचकारा, कह रहे कोई चीज़, किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हो तो प्यार करना सीखो दोस्त, वो चीज़ आपकी हमेशा के लिए हो सकती है। और ऐसा ही होता है, नफरत से कोई व्यक्ति, बुरा से बुरा, अच्छा से अच्छा, कितना भी अच्छा हो, अगर आप नफरत करना शुरू कर दें, उससे घृणा करना शुरू कर दें, वो टूटता चला जाएगा और अंत में आपका दुश्मन बन जाएगा। और कितना भी दुश्मन आपका व्यक्ति हो, उससे प्यार करना दोस्त शुरू कर दो, वो धीरे धीरे समय समय आपके पास बढ़ता आएगा, कदम से कदम मिला के चलेगा और एक दिन आपका सबसे अच्छा मित्र साबित होगा, जितने भी दोस्त आपके होंगे। तो इस कहानी से, इस छोटी कहानी देखने में तो लगती है दोस्त, इसमें बहुत कुछ सच्चाई छिपी हुई है। इस तरह से तथागत बुद्ध ये मतलब हर किसी को प्रवचन दिया करते थे, वहाँ जितने भी लोग आते थे सबके अंदर के राज खोल करके तथागत बुद्ध सबकी अंदर की पीड़ा को ख़त्म करते थे। दुखी लोग जो होते थे उनके अंदर खुशहाली पैदा करते थे। कहीं न कहीं दुख का कोई कारण होता है। कोई भी व्यक्ति है संसार में, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, या कोई भी इस संसार के जीव हो, तो जिसको कष्ट है, किसी प्रकार का भी कष्ट है, कहीं न कहीं से कोई न कोई तार जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आप भी कहीं जाते हैं और किसी से झगड़ा हो जाता है, अगर किसी ने आपको अपशब्द बोल दिया, ऊंची भाषा में बात कर दी, तो आपको भी बुरा लगता है दोस्तों।
तो दूसरे वाला व्यक्ति आपसे शिष्टाचार से भी बोले तब भी आपकी भाषा जो है कुछ कड़वी निकलती है। ये नेचर का नियम है और हम सब पे लागू होता है। ये धम्म तथागत बुद्ध का यही सिखाता है, करुणा, प्यार, मैत्री। ये बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में सत्य और सनातन क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बुद्ध की जो वाणी थी वो प्रेम और करुणा से भरी हुई लबालब थी, और इनसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति, इनसे ज़्यादा गुणवान व्यक्ति, इनसे ज़्यादा वैज्ञानिक व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इनके जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं इनको करुणा का सागर कहते हैं। तथागत, इनकी गति यानी चाल, इनकी चाल के बराबर अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। जितना इन्होंने जाना है संसार को किसी ने जान ही नहीं पाया है। तथागत बुद्ध ने हर किसी के प्रश्न का उत्तर दिया है, जो भी उनके सटीकता के साथ पहुंचा है, उनके पास पहुंचा है, उसको उत्तर मिला, निरुत्तर होकर के कभी नहीं आया दोस्तों। तो यही थी आज की कहानी दोस्तों। इस कहानी में क्या सीखने को मिला, या ये कहानी मेरी अच्छी है या इसमें कुछ नहीं मिला है, आप लिख कर के कमेंट में ज़रूर हमें दें दोस्तों। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा नाम सतीराम साक्या है और मेरे YouTube चैनल का नाम PMDS साक्या YouTube चैनल के नाम से है दोस्तों। मैं भगवान बुद्ध के धम्म को, नेचुरल को, सनातन को मानता हूँ और समझता हूँ और पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप तक अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको हम दो बातें समझा पाए। हम इतने बड़े ज्ञानी और वैज्ञानिक नहीं हैं कि हम सारी कहानियाँ और सारी सच्चाई खोल के आपके सामने रख दें, लेकिन ये ज़रूर दोस्तों कि मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन करता है कि हम आप तक अपनी बात रखें। और मेरे से गलतियाँ भी होती हैं दोस्तों, क्योंकि मैं जितना भी जानता हूँ कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाएँ अपने उस ज्ञान को, बुद्ध के ज्ञान को, सनातन धम्म को। तो दोस्तों आज हमें वीडियो समाप्त करने की यहीं पे इजाज़त दें दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी से भी अच्छी और बहुत अच्छी लगी हो तो PMDS साक्या YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, आपका मंगल और कल्याण हो। नमो बुद्धाय। जय सम्राट स्वरूप महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत।